अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अम्मी के ना कपड़े सिलने के लिए देने थे, तो इसके लिए लेसेस लेके आनी थी। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं ना बाहर जाऊँ और लेसेस लेके आऊँ। तो अब फिर अम्मी आई थी, तो मैंने सोचा कि उनके साथ जाऊँगी और इन तीनों के लिए लेस ले आऊँगी और फिर जो है कपड़े सिलने के लिए दूँगी। ये एक जो ड्रेस है ये लॉन के ऊपर वाला, और बाकी के दो जो है ना ये सर्दियों वाले हैं। ये वाला जो है ये खद्दर वाला है, और दूसरे वाला जो है ना वूल टाइप होता है ना वैसा है। ये वाला जो है ना वूल टाइप का है। मुझे इस कपड़े का ना खुद भी इतना आइडिया नहीं है कौन सा है, लेकिन है ये भी सर्दियों वाला ही है। मैं कह रही थी कि बिना लेसेस के सिलवा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इनके लिए ना लेस लेके आते हैं फिर इसको सिलवाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेस लेने। ये शॉप जो थी ना ये बंद थी। इसके सामने एक और शॉप थी, पर मैं वहाँ पे ना ज़्यादा जाती नहीं थी। मैं इस शॉप वाले का वेट कर रही थी। उन्होंने कहा था ये ना 10 मिनट तक आ जाएगा। तो मैं कह रही थी कि मैंने 10 मिनट वेट नहीं करना। तो ये वाले अंकल जो है ना इनकी शॉप से ले आते हैं। ये अंकल बड़े सख्त हैं, मतलब बात करते हुए भी ना ऐसे लगता है कि यार डंडे मार रहे हैं। हम लोग इस शॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे भी हर तरह की लेसेस मिलती हैं, जो भी आपको चाहिए होंगी ना सब मिल जाएंगी। लेकिन अंकल के ना रूड बिहेवियर की वजह से जो है ना मैं यहाँ पे नहीं आती थी, मगर आज मजबूरी थी तो आना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने इस सूट के साथ जो है ना ये लेस मैच की। उसके और कोई कलर इसके साथ मैच ही नहीं हो रहा था, और पर्पल जो था ना वो भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके साथ 2-3 रख के देखी और फिर फाइनली एक मैच हो गई, वो निकाली। फिर उसके बाद ये दूसरा सूट था, इसके साथ क्या मैं ढूंढ रही हूँ कोई मिल जाए। तो वो फिर इसकी जो है मुझे बड़ी जल्दी मिल गई थी, और ये जी एग्जैक्ट सेम बिल्कुल ऐसी मिल गई थी। फिर उसके बाद जी मैंने तीसरे सूट की देखी। ये भी जो है ना बड़ी मुश्किल से मिली थी, काफ़ी ढूंढने के बाद जो है ना ये मिली थी। तो ये अम्मी के जो तीनों सूट है ना उनकी तो लेस मिल गई है। अब मैंने सोचा कि अपने जो मेरे सूट है ना उनके हिसाब से भी लेस ली जाए। तो ये मेरे सूट था ग्रीन कलर का, तो उसके साथ भी ये ना एग्जैक्ट सेम मिल गई है। तो अब जी मैंने अंकल को ये सारे बताए कि इतने इतने मुझे चाहिए। तो अंकल कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपको ना नाप के दे देता हूँ। तो अब अंकल जो है ना साड़ी को नाप रहे थे, और ये 30 रुपीज़ गज़ थी। तो एक सूट की हमने तकरीबन 5 गज़ ली। कमीज़ के बाजू पे भी लगनी थी, चाक दामन पे भी लगनी थी, और 5 गज़ जो है उन्होंने कहा था ये बहुत है। हमने कहा चलें ठीक है। उसके बाद अंकल के पास ना ये बटन भी थे काफ़ी सारे, पर हमें बटन्स की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने लिए। फिर उसके बाद जी पैसे दिए, और अब हम चलते हैं घर। यहाँ से पैदल ही डिस्टेंस है, तो हम लोग पैदल ही अब घर चले जाएंगे। घर आने के बाद मैंने सोचा कि रात के लिए कुछ बनाया जाए। तो कीमा मैं पहले निकाल के रख गई थी। तो फिर मैंने प्याज काटे, उसके लिए टमाटर काटे, सब्ज़ मिर्चें काटी, और इसके अंदर फिर मैंने थोड़े से मसाले डाले, जिसमें मैंने डाला नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्चें डाली, और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर उसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। ये सब चीज़ें डालने के बाद जो है ना मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी डाल दूँगी, और फिर इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे पकने के लिए, ताकि अच्छे से कीमा जो है वो गल जाए। तो अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, और कवर करके रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो कीमा है उसने पानी छोड़ दिया था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पकता जाएगा और साथ साथ गलता जाएगा। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना मैं इसको देख रही थी कि ये कितना पक गया और कितना रहता है। तो अब ये काफ़ी हद तक जो है ना वो पक गया हुआ था। तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिए आलू। आलू डालने के बाद जो है ना फिर अब इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि आलू भी जो है वो अच्छे से गल जाए और पक जाए। तो अब इसको रखते हैं। फिर मैंने सोचा कुछ और कर लिया जाए, तो मुझे याद आया धनिया पुदीने की चटनी ख़त्म हो गई है, तो ये मैं लेके भी आई हुई हूँ। तो ये चटनी पहले बना ली जाए। तो फिर मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ किया, फिर इसको अच्छे से धोया। धोने के बाद अब इसको ग्राइंडर में डाला, और फिर इसके ऊपर ही डाल दिया है पुदीना थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, और फिर थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। और नमक डालने के बाद जो है वो मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी, और बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि पानी ना डाले ना तो ये ग्राइंड नहीं होता। बिल्कुल 1-2 घूंट जो है ना वो पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब ये अच्छे से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड होता जाएगा। बिल्कुल जो है वो जब ग्राइंड हो जाएगा ना, फिर मैं इसको ना फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको ना फिर फ्रीज़र हुआ होगा तो निकाल लेंगे। तब इसको मैंने इस बाउल के अंदर डाल दिया, और अब इसको हम रख देते हैं बंद करके फ्रीज़र में, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल के यूज़ कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल दी थी। उससे ना इसका टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाता है शिमला मिर्च से। तो आलू भी गल गए थे, शिमला मिर्च भी गल गई थी, और कीमा भी अच्छे से गल गया था। फिर मैंने लास्ट में इसके अंदर डाला धनिया, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के डाली। इससे ना इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो अब इसको एक दफ़ा अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद जो है ना फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि ये सारी चीज़ों की ना खुशबू आपस में ना मिक्स हो जाए। और फिर इंशाल्लाह हम इसको जब रात में मेरे हस्बैंड आएंगे ना तब हम लोग इसको खाएंगे। अब इसको कवर करके रख देते हैं और साथ ही जो है वो अज़ान होने लगी तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी काम जो है ना वो बाद में करेंगे। काम तो जो है वो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, जब तक इंसान ज़िंदा है वो तो ख़त्म ही नहीं होते। तो पहले अल्लाह ने जब बुलाया है, आवाज़ दी है, तो पहले अल्लाह की सुन लें, उसके बाद दुनिया के काम चलते रहेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के जो कपड़े थे वो प्रेस किए जो उन्होंने ऑफ़िस पहन के जाने थे। तो पहले पैंट की है, फिर शर्ट की है, तो ये अब वो सुबह ऑफ़िस पहन के जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफ़िस से। तो खाना खाने के बाद ये फिर खाने वाले बर्तन बने हुए थे, तो मैंने कहा पहले ये बर्तन धो लेते हैं। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद देखूँगी, कुछ बातें वगैरह करेंगे और फिर उसके बाद ये सो जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।